जब व्यक्ति जीवन को समझ लेता है तो इस बात का तात्पर्य यह है कि वह जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है। जीवन को समझने का मतलब यह है कि जीवन का प्रयोजन क्या है। जब यह बात व्यक्ति को समझ में आ जाती है तो उसका जीवन विकसित होता जाता है। और जब व्यक्ति को इस बात का बोध नहीं होता कि जीवन ही क्या है, क्या जीवन का उद्देश्य है, इसका तात्पर्य यह है कि उसकी ऊर्जा विकसित होने के स्थान पर अधोगति को प्राप्त होती है। धीरे धीरे जो ऊर्जा, जो प्रकाश, जो ज्योति, जो ज्ञान का संचय था, तप था, वह धीरे 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 क्षीण होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और जब व्यक्ति जीवन की ऊर्जा को, अपने लक्ष्य को अपने से स्वयं से ऊंचा मान लेता है। देखिए, इस बात पर विचार करेंगे कि जो वर्तमान में हमारी स्थिति है, उस स्थिति से हमारा लक्ष्य ऊंचा है या नीचा है। यदि हम अपने को पूर्ण मान करके और लक्ष्य को अपने से छोटा मानेंगे कि अमुक कार्य तो मैं कर ही दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उससे हमारी ऊर्जा घटती है। जब हम ये मानते कि लक्ष्य हमारा हमसे ऊंचा है और उसके लिए मुझे सन्नद्ध होना है, मुझे स्वयं को और अधिक विकसित करना है, तो वस्तुतः जीवन का सार, जीवन का उद्देश्य इसी बात में अधिक समाहित है, हमें अधिक समझ में आता है। और जब व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को स्वयं से ऊंचा समझता है, स्वयं से ऊंचे का मतलब जो स्वयं का अहंकार आदि है, जो उसका ज्ञान आदि का संचय है, वह उस लक्ष्य के लिए थोड़ा कम समझता है, तो उसके संचय को वृद्धि करने के लिए वह निरंतर उद्यमशील रहता है, प्रयत्नशील रहता है। अब जब हम जीवन के लक्ष्य की ओर और अधिक अग्रसर होते हैं तो जीवन के अंदर बहुत प्रकार की चुनौतियां, बाधाएं हमारे सम्मुख आ जाती हैं। उन बाधाओं में, उन चुनौतियों में हमें अपने लक्ष्य को स्वयं से ऊपर जब हम मान करके चलते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? हमें श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा एक महत्वपूर्ण बात है। और यदि मैं यूँ कहूँ, श्रद्धा और शब्द प्रमाण पर विश्वास है, मतलब शब्द प्रमाण को स्वीकार करना अथवा श्रद्धा करना, इन दोनों बातों में जीवन के लक्ष्य को जब हम देखेंगे तो बहुत अधिक अंतर नहीं मिलेगा, भेद नहीं मिलेगा इस बात में। जैसे मेरी अमुक विषय में विशेष श्रद्धा है अथवा मैंने अमुक विषय में शब्द प्रमाण को मान लिया है, तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो उपदेश है उसको भी स्वीकार करना, यह शब्द प्रमाण के अंतर्गत जैसा आ जाता है। ये श्रद्धा ही तो है, शब्द प्रमाण को स्वीकार करना। ये वस्तु इस प्रकार की, तो यह जो श्रद्धा है, यह भीतर की जो ज्योति है, भीतर का जो प्रकाश है, उसके जागरण का सूचक है। इस श्रद्धा के साथ में एक स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी है, उसके अंदर स्वामी जी ने एक शब्द लिखा है, स्वामी जी के बारे में लिखा या उन्होंने स्वयं लिखा है, जो व्यक्ति श्रद्धा विहीन होता है उसकी नौका नदी में इस प्रकार से रहती है कि जिसमें कोई माझी, कोई चलाने वाला, कोई बिना चप्पू वाला ऐसे डोलती रहती है, जैसे लहराई उधर ही चली जाएगी, नौका झूलती रहती है। परंतु श्रद्धा वह पतवार है कि जो बड़े बड़े झंझावात में भी, जीवन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी उथल पुथल भी होती है, उन उथल पुथलों में से भी वह श्रद्धा रूपी जो पतवार है वह आपकी नौका को आगे ही लेके जा रही है। अब देखो, नौका के अंदर एक स्वाभाविक गुण है कि वह चाहे जितना जल हो, चाहे जितना गहरा जल हो, नौका सदैव ऊपर ही ऊपर उठती चली जाएगी। परंतु जो नौका के ऊपर जो नाविक बैठा, उसको इस बात का बोध नहीं। अधिक जल देख करके नाविक घबरा गया, लहरों को देख करके, वेग को देख करके नाविक के भीतर का मनोबल वह शिथिल होने लग गया, वह गड़बड़ हो गया। किंतु जब उसके अंदर श्रद्धा है, मतलब उसको इस बात का अटूट विश्वास है कि यदि मैं निरंतर पुरुषार्थ करूंगा और ये मेरा लक्ष्य है, उधर प्रयास करूंगा, तो वो पहुंच जाता है। वो न भी पहुंच पाए किंतु उसको अपने जीवन में संतोष रहता है कि मैंने सही और प्रयास किया, उसके भीतर निराशा नहीं आती है, तो उसका जो पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ सफल होता है। तो इसलिए हमारे को क्या होना चाहिए? पहली बात बताई कि जो लक्ष्य है वह लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, ठीक है जी, ऊंचा लक्ष्य। और दूसरा बताया कि जो प्रमाण के ऊपर विश्वास और श्रद्धा रखनी, ये दोनों में अधिक भेद नहीं है। ये लिखा शास्त्रीय प्रमाण में, सत्यमेव जयते न अनृतम, इस सत्य की सदैव विजय होती है। अब ये एक शब्द प्रमाण है
लिख दिया पुस्तक। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? ये प्रश्न है। हम संसार को देखते हैं, समाज को देखते हैं, तो उसमें ये क्या ये लगता है कि सत्य की विजय होती है? क्या हमारे को ऐसा अनुभव होता है संसार में देख करके? अब ये विश्वास है यहाँ पर, और ऊपर से दिख रहा है, क्योंकि वो जो संसार के अंदर जो ये लहरें दिख रही है उसमें आपको लक्ष्य नहीं दिख रहा है। लक्ष्य था सत्य की विजय, दिखाई नहीं दे रही है वहां पर। परंतु जो स्थिति सम्मुख हमारे है, उस सम्मुख स्थिति के अंदर आपको सत्य की विजय दिखाई नहीं देती, परंतु आपको शब्द प्रमाण पर विश्वास है, सत्य की विजय होगी ही। इस भाव को वह लेकर के, ऐसी श्रद्धा को हृदय में लेकर के वह निरंतर पुरुषार्थ करता है, उद्यमशील होता है, तो अंत में जाकर के सत्य की विजय उसको दिखाई देती है। तो ये बात है। तो इस श्रद्धा के बिना यदि हम जीवन को जिएंगे तो हमारे भीतर नकारात्मकता और निराशा घर बनाती रहेगी, और कुछ काल के बाद में, अब देखो ऊंचा लक्ष्य था ना ये, सत्य को विजय प्राप्त करनी और करानी। सत्य की विजय कैसे प्राप्त होती है? सत्य विजय को कैसे प्राप्त होता है? भैया सत्य को विजित कराना पड़ता है, अपने आप नहीं होता। अब वो जो कराएगा वो सत्य पर, सत्य धर्म पर आचरण करने वाला होना चाहिए। व्यक्ति यो ना समझे कि मैं सत्य को विजय प्राप्त कराने वाला हूं तो मैं सही हूं। नहीं, यदि आपका आचरण सही नहीं है, यदि आपका आचरण उत्तम नहीं है, तो आप सत्य के मार्ग के योद्धा नहीं हो, सत्य की जो विजय प्राप्त कराने वाले योद्धा नहीं हो। ठीक है जी। आप ये जान लेना कि उस मार्ग के ऊपर जिसको आप बाधा कह रहे हो, वस्तुतः आपके जो अशुद्ध आचरण के कारण आए हुए जो दुष्परिणाम है, जो कर्म फल है, वही बाधा है और कोई बाधा नहीं है। जब आपका हृदय सत्य से परिपूरित हो जाता है, भर जाता है, और शब्द प्रमाण का निश्चय है आपके अंदर, पूरा ज्ञान का प्रकाश है, आप चलेंगे सत्य के मार्ग पर। ये प्रकृति भी स्थान छोड़ देती है, स्पेस दे देती है आपको, मतलब आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लगेगा कठिन है, परंतु आपकी श्रद्धा नहीं डिगनी चाहिए, वह चलती रही तो आप विजय को प्राप्त करेंगे। इतनी श्रद्धा है कि जो बाधा आएगी तो बाधा भी आपको आपके मार्ग की एक छोटी सी परीक्षा लगेगी, और कई बार परीक्षा भी नहीं लगेगी, कहे सोचोगे परमात्मा दृढ़ करने के लिए कर रहा है। इस बात को अन्य प्रकार से भी देखिए कि जैसे देह में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, इसी पीड़ा को आप कई प्रकार से सोच सकते हो। नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण है कई। गुरु जी ने, सोचो ध्यान से समझना, मुझे दंड दिया, कठोर दंड दे दिया। अब इससे पहली बात, आपके मन में यह नकारात्मकता और निराशा आ सकती है। देखो व्यक्ति कैसा, श्रद्धालु कैसा होता है वो बता रहा हूं मैं। नकारात्मकता और निराशा आ सकती है व्यक्ति के मन में, देखो मुझ में तो कोई योग्यता ही नहीं है, गुरु ने मुझे दंड भी दे दिया। मेरे गुरु के प्रति भी श्रद्धा घट गई कि जो गुरु थे, अरे कैसे गुरु है, उन्होंने मुझे दंड दे दिया। एक दृष्टिकोण हो गया, ठीक है जी। दूसरा दृष्टिकोण आ गया, इससे और देखिए, हाय मेरे शरीर में इतना पीड़ा हो रही है, मेरा शरीर इतना पवित्र था और इसको किसी ने छेड़ दिया, इस पर किसी ने आघात कर दिया तो दंड हो, इसका कितना वो लग रहा है आपको। एक भाव दूसरा आ गया। तीसरी बात, जब और चलेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण आ जाएगा। गुरु ने मुझे, मेरे ऊपर गुरु ने कितनी बड़ी कृपा करी कि उसने मुझे दंड दे दिया, मुझे बचाने के लिए दंड दे दिया, ओहो गुरु जी कृपा है। और जो ये पीड़ा हुई, अरे इससे तो मैं दृढ़ होऊंगा। व्यायाम में शरीर पर कष्ट होता है, दुखता है ना शरीर व्यायाम करके, और जो इस दुख से भागेगा, क्या उसका शरीर कभी मजबूत हो सकता है? बस शारीरिक रूप से अगर आप व्यायाम करोगे दुखेगा शरीर, और कोई कहेगा कि व्यायाम भी करो और दर्द भी ना हो। और जब व्यायामशील हो जाता है व्यक्ति, अर्थात व्यायाम का संस्कार पड़ जाता है, तो शरीर में होने वाली जो पीड़ा है व्यायाम के कारण, उसमें उसको आनंद और आने लग जाता है, अच्छा लगता है। उसको ये पता चल गया कि अरे इससे मेरा शरीर का लाभ हो रहा है। अच्छा व्यायामशील व्यक्ति शरीर को थोड़ा दुखाता है, माने ये जो दुख था, शारीरिक दुख था, कहाँ उसके अंदर निराशा देने वाला था और अब कहाँ उसके अंदर सुख देने वाला है। दुख जो ये कष्ट है, इससे भी सुख प्राप्त हो रहा है। तो दृष्टिकोण में इतना अंतर आ जाता है। इसी प्रकार से जीवन के लक्ष्य के अंदर के ऊपर जब आप चल रहे हैं, जो धार्मिक लक्ष्य है, तो सर्वप्रथम तो जो उथला स्थिति है जिसके चित्त की, ऊपरी स्तर का ज्ञान है, केवल उसको अनुभूति में नहीं है, ज्ञान से सुनी सुनाई बातें हैं, प्रभावित हो गए बाहर से, अर्थात उसकी श्रद्धा ऊपरी श्रद्धा है, भीतरी श्रद्धा नहीं है, तो वह कुछ ही काल में उस मार्ग को छोड़ देगा। कष्ट लगेगा उसको, मेरे पास इतना कष्ट दे दिया हे भगवान, और तो और वो भगवान को भी कोसने लग जाता है कि मेरी क्या गलती थी, इतना सारा मेरे साथी क्यों हो रहा है ना। हाँ, तो ऐसा होता रहता है। तो दूसरा एक व्यक्ति उससे थोड़े से नीचे स्तर का है, भाई उसकी श्रद्धा थोड़ी, उसकी है श्रद्धा, तो दुखी होता है वो, परंतु श्रद्धा नहीं टूटती उसकी, इसकी तो टूट गई, खंडित हो गई।
वो कहता हो परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहा है, ठीक है जी, मेरी परीक्षा ले रहा है, ये देख करके कष्ट आए, मेरी परीक्षा चल रही है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो ऐसे सोचता है, होती पर दुखी होता है, परमात्मा शिकायत भी करता रहता है। पर इससे और ऊंचे स्तर का जो साधक होता है वो इस बात को अच्छा मानता है कि मुझे तो दृढ़ कर रहा है परमात्मा कृपा है कि मुझे किसी कार्य विशेष के लिए तैयार किया जा रहा है, ये बाधाएं देख करके। यदि ये बाधाएं नहीं होती, यदि ये बाधाएं नहीं होंगी तो हम तपस्वी कैसे होंगे? तप करवा रहा है, वो तो अपना व्यायाम करवा रहा है कष्ट से, बाधाएं से, और इतनी अधिक श्रद्धा है तो निराशा तो आ ही नहीं सकती। क्यों? रक्षा करने वाला वही है, मरने तो देगा नहीं, वही संभालेगा, पुत्र तो उन्हीं के ही है। ऐसी श्रद्धा जब बनती है तो हमारा जो मार्ग है वो मार्ग प्रशस्त होता है। प्रशस्त होने का मतलब अगला अगला चरण, अग्रिम स्तर आपके चेतना के विकास का आता चला जाता है। सांसारिक रूप से कोई उपलब्धि हो या ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जब आप आंख बंद करके परमात्मा को स्मरण करें तो आप एकदम से आनंदित हो रहे हैं, तो यह अधिक महत्वपूर्ण है। यही इस बात की सूचना है कि आप सही आगे बढ़ रहे हो। और भीतर यदि अंधकार हो रहा है, यदि आप एक जगह पर बैठ ही नहीं पा रहे हो, आप भाग जाते हो ध्यान से, ध्यान भी घट गया, इसका मतलब ये मार्ग ही सही नहीं है आपका। जो सही मार्ग है उसकी पहचान, उसका लक्षण यही है कि आपको ध्यान के अंदर आनंद की अभिवृद्धि हो रही है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए ध्यान विषय में, और जीवन के लक्ष्य के साथ श्रद्धा को जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऋषियों के जो प्रमाण है, वेदों के आर्ष ग्रंथों के जो प्रमाण है, उनके पास में केवल ऐसा नहीं है कि 2, 4, 10 साल का स्वयं का अनुभव है, नहीं, उनके पास में सुदीर्घ काल की जो परंपरा रही, हजारों हजार वर्षों की जो परंपरा थी, उस परंपरा के आधार पर यह बात कही गई है। संसार का कोई भी कालखंड देवासुर संग्राम से पृथक नहीं रहा है। धर्माधर्म का जो युद्ध रहा उससे पृथक कभी भी नहीं रहा। ये सदैव चलता रहा है और सदैव चलता रहेगा। इसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं हो सकती। मतलब इस बात को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं हो सकती कि सदैव चलता रहा है, आज भी चल रहा है, इसके तरीके बदल जाते हैं, किंतु उसके अंदर उस युद्ध में हमें आगे बढ़ना है। उस आगे बढ़ने के लिए हमारे को जो लक्षण है कि आध्यात्मिक प्रगति हमारी हो रही है कि नहीं हो रही उस युद्ध के अंदर, उसके अंदर आपकी स्थूल रूप से कितनी विजय हो रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप चल कितना पा रहे उस मार्ग पर, क्योंकि ये तो सदैव चलने वाला कार्य है। एक स्तर पर विजय प्राप्त हो जाएगी, उससे अगला स्तर, ये तो सदैव आता ही रहेगा। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि हमें सदैव चलते ही रहना है। अब हमारा जो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य अपने से दूर मत करो, लक्ष्य इस मार्ग पर सदैव चलते रहना, ये लक्ष्य है। लक्ष्य ये नहीं कि मैं उधर उस चीज को प्राप्त कर लूं, उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? हाँ, इस मार्ग को छोड़ना नहीं है, इस मार्ग के ऊपर चलने में किंचित भी शिथिलता ना आए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हम दूर नहीं होंगे अपने लक्ष्य से, यही लक्ष्य है, चल रहे हैं। तो आप प्रतिदिन लक्ष्य के साथ रहेंगे, आप नित्य वर्तमान में लक्ष्य के साथ रहेंगे, भूतकाल और भविष्य काल से पृथक हो जाएंगे कि भूतकाल वो हो, मेरे साथ ये कष्ट हो गया, वो हो गया। आदमी भूतकाल की एक पूरी बोरी बांध करके सिर के साथ लेके चलता है कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इसी प्रकार से एक भविष्य की योजनाओं की भी गठड़ी साथ रखता है, तो दोनों कंधे उसके झुके रहते हैं, वर्तमान उसका गायब हो जाता है। तो वर्तमान को के भीतर ही हम चल रहे हैं। तो ये आज का जो दिन है, ये आपके जीवन का सर्वोत्तम दिन है, ये मान के चलना चाहिए कि वर्तमान में हमारे को कोई क्लेश नहीं है, कोई भूतकाल नहीं, कोई भविष्य नहीं है, यही हम जो चल रहे हैं ना, यही चेतना, यही प्रकाश है। तो इस प्रकार से हम इस अपने मार्ग को अपने से जोड़ के चलें